प्राचीन काल में स्थापत्य कला या वास्तुकला आर्किटेक्चर, प्राचीन भारतीय वास्तुकला जिसमें हम सैंधव वास्तुकला, मौर्य वास्तुकला और मंदिर वास्तुकला के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सैंधव वास्तुकला के बारे में जानेंगे, अर्थात सिंधु सभ्यता की वास्तुकला के बारे में। प्राचीन काल में सैंधव वास्तुकला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की प्राचीनतम सभ्यता जो शहरीकृत थी वह थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और फली फूली, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसका प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो कि बहुत उन्नत है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पर था। अब प्राचीन काल में सैंधव वास्तुकला की विशेषताएं क्या थी? जो वास्तुकला थी, वास्तुकला वह होती है जो बनावट को दर्शाती है कि उसका तरीका क्या था उनके बनाने का, घरों का निर्माण करने का या फिर नालियों का निर्माण करने का, अलग अलग तरीके की स्थापत्य कला क्या थी, उनका तरीका क्या था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्राचीन काल में सैंधव वास्तुकला के उदाहरण में कुछ निम्न उदाहरण हैं, जैसे उन्नत नगर, ग्रिड प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, जल निकास प्रणाली के माध्यम से और गृह स्थापत्य के बारे में जानकर हम सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में या वास्तुकला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उन्नत नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली आदि हड़प्पा सभ्यता के बहुत उन्नत नगर है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य बहुत ही प्रामाणिक रूप से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई, यहाँ पर फली फूली, और यहाँ पर उसके साक्ष्य बताते हैं कि यह एक व्यवस्थित सभ्यता थी। हड़प्पा जो एक सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, और मोहनजोदड़ो जहाँ पर जो घरों का निर्माण दुर्ग और शहरी निचले शहर के रूप में बनाया गया, चनहुदड़ो शिल्प केंद्र, लोथल, कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे जो सिंधु सभ्यता की स्थापत्य को दर्शाते थे। दुर्ग और निचले शहरों में बटे थे। दुर्ग वो होता है जो ऊपरी होता है, ऊपरी जहाँ पर बड़े वर्ग रहते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं, और निचले शहर में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। स्नानागार, विशाल स्नानागार वह होता है जिसमें स्नान करते हैं या धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में अत्यधिक रूप से यहाँ पर धार्मिक प्रक्रियाएं होती थी। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है, जो विशाल स्नानागार है हड़प्पा सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त हुआ। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे बनाए गए थे। फर्श का पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था विशाल स्नानागार का। आइए जानते हैं अन्नागार के बारे में। अन्नागार वह होता है जहां पर भंडार, जो अन्न भंडार रखा जाता था, वह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता या कहे इसमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में अन्नागारों की संख्या 6 है। कालीबंगा में भी अनाज के कोठार के साक्ष्य मिले हैं। आइए जानते हैं जल निकास प्रणाली के माध्यम से सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में कि वे किस प्रकार से स्थापत्य को व्यवस्थित रूप से बनाते थे। नालियाँ ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी थी। जो नालियाँ को निर्माण किया गया था वे ईंटों से बनाई गई थी, पक्की ईंटों से, और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। सभी घरों में स्नानागार और कुएं थे। गृह स्थापत्य के बारे में हम जानने का प्रयास करें तो आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। अगला वीडियो प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला के बारे में होगा। जय हिंद।